इस कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम विक्की और सोफी होता है। उनकी एक मीट शॉप होती है, पर उनकी शॉप काफी घाटे में चल रही थी क्योंकि उनकी शॉप से कोई भी मीट नहीं खरीदता था। एक दिन उनके मीट शॉप में बैगन ने हमला कर दिया था, जो सभी मांस पहने हुए थे। बैगन यानी के वेजिटेरियन, जो किसी का मांस नहीं खाते थे और एनिमल को भी प्रोटेक्ट करते थे। उसी हमले के दौरान विकी एक बैगन को पकड़ लेता है और उसका मास्क भी उतार देता है। अब विकी ने उस लड़के का चेहरा भी देख लिया था। तभी उसके बाकी साथी विकी को पीट कर उस लड़के को ले जाते हैं। विकी बहुत परेशान था, उसकी शॉप तो पहले से ही घाटे में चल रही थी। इस हमले के बाद तो और भी नुकसान हो गया था। अगले दिन हम विक्की और सोफी को उनके बेस्ट फ्रेंड के घर देखते हैं। मार्क और उसकी वाइफ ने उन्हें खाने पर इनवाइट किया था। वो साथ में ही खाना खाते हैं। उनकी भी मीट शॉप होती है, मगर इनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था और अपने कारोबार की बहुत तारीफ करते हैं। फिर मार्क विक्की से कहता है कि वो एक और शॉप खोलने की सोच रहा है। अब मार्क अंदर जाकर विक्की के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है, जिसके अंदर एक राइफल थी। आए दिन बैगन्स तुम्हारी शॉप पर हमला करते हैं, ये तुम्हारे लिए है, जिससे तुम अपना ख्याल रख सकोगे। फिर विक्की को ताने मारते हुए कहता है कि ये राइफल काफी महंगी है और मैं तुम्हारे हालात जानता हूँ कि तुम ये राइफल अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर रख लो। विक्की राइफल को रख लेता है। विक्की सोफी को लेकर घर जाने लगता है। अब दोनों रास्ते में मार्क के तानों से परेशान थे। उसी वक्त साइकिल पर उस बैगन को देखता है जिसने विक्की की शॉप पर हमला किया था। विक्की को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर विक्की उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मार देता है। अब दोनों गाड़ी से उतरकर देखते हैं कि वो तो मर चुका है। अब दोनों घबरा जाते हैं। फिर सोफी कहती है, अगर हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो हमें जेल हो जाएगी और हम इसको यहाँ भी नहीं छोड़ सकते। हम इसको घर ले चलते हैं, फिर देखेंगे इसका क्या करना है। अब विक्की उस बैगन को चाकू से छोटे छोटे टुकड़े काटने लगता है। तभी बैगन के एक कान गलती से डॉग के सामने गिर जाता है और डॉग उसको खा लेता है। ये देखकर विक्की फिर दूसरा कान भी डॉग को दे देता है। अब विक्की के दिमाग में एक आइडिया आता है और उसे बैगन के मांस को दुकान पर रखकर सोफी को इस आइडिया के बारे में बताने जाता है। लेकिन सोफी विक्की की बात नहीं सुनती और सो जाती है। अब विक्की भी सो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि विक्की जब दुकान पर जाता है तो उसको पता चलता है कि रात में उसने जो इंसान का मांस रखा था, सोफी ने उसको बेच दिया है। अब विक्की घबरा जाता है। तभी एक कस्टमर आके कहती है, मैं सुबह जो मांस लेकर गई थी वो इतना टेस्टी था कि मुझे और भी चाहिए। अब सोफी भी उस मांस को टेस्ट करती है तो सोफी को भी बहुत टेस्टी मांस लगता है। तभी विक्की सोफी से कहता है कि अभी जो मांस खाया है वो उसी इंसान का मांस था जिसको हमने कल मारा था। अब सोफी विक्की पर गुस्सा होने लगती है। तभी और एक कस्टमर मांस खरीदने आता है, क्योंकि जो महिला मांस खरीद के ले गई थी उसने ही और सभी लोगों को भी बताया था कि वहाँ बहुत टेस्टी मांस मिलता है। अब कस्टमर की लाइन लगना भी शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि पुलिस वाला भी मांस खरीदने के लिए आता है। पुलिस वाला विक्की से पूछता है कि ये किस जानवर का मांस है। विक्की बताता है ये बियर पोर्क का मांस है। पहले तो उनका कारोबार बहुत घाटे में था, पर एक ही दिन में इंसानी मांस बेचकर काफी मुनाफा कमा लेते हैं। सभी लोग इस इंसानी मांस से अनजान थे। रात में विक्की भी उस मीट को टेस्ट करता है तो सच में बहुत टेस्टी था। अब सोफी के मन में लालच आ गया था। अब वो विक्की से कहती है कि हमें इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन विक्की मना कर देता है। अगले ही दिन उन दोनों की बेटी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर आती है। विक्की और सोफी उन लोगों के लिए मांस का कुछ आइटम बनाते हैं, पर लड़का मना करता है क्योंकि वो भी वेजिटेरियन होता है।
फिर सोफी केक देती है। वो उसे भी मना करके कहता है नहीं, इसमें भी एग होता है, और उनकी बेटी भी बॉयफ्रेंड के साथ रहते रहते वेजिटेरियन बन चुकी थी। अब विक्की और सोफी को गुस्सा आने लगता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि विक्की और सोफी एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में अपना अगला शिकार ढूंढने गए थे, क्योंकि सोफी ने विक्की को इंसानी मांस बेचने के लिए मना लिया था। अब उन दोनों की नजर एक पतले से वेटर पे पड़ती है जो काफी दुबला पतला था। तभी वहाँ पर एक मोटा आदमी भी आ जाता है जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है। अब वे दोनों उस मालिक को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। विक्की जैसे ही उसको मारने वाला था, तभी विक्की घबरा के वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। विक्की सोफी से कहता है मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता हूँ। सोफी विक्की को कहती है देखो, हमें अपनी दुकान चलाने के लिए यही सब करना पड़ेगा। तब अगले दिन वो दोनों अपना भेष बदलकर नॉनवेज बनने के लिए लोगों को कन्विंस करने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन ये दोनों वेजिटेरियन इंसान को ढूंढ रहे थे ताकि यह शिकार कर सकें। फिर एक लड़का उनके पास आता है और मिलने के लिए एक जगह बुलाता है। अब दोनों सोचते हैं कि इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए और मिलने चले जाते हैं। अब विक्की उस पतले इंसान को मारने के लिए हथियार लेकर आता है। तभी उनके दोस्त भी गाड़ी से उतरते हैं जो सभी वेजिटेरियन होते हैं। अब ये लोग रेस्टोरेंट की चाबी दिखाकर कहते हैं हमें एक मीट शॉप को तोड़ना है, इसमें तुम दोनों को भी शामिल होना पड़ेगा। अब उसी रात सभी मास्क पहनकर गाड़ी से उतरते हैं। विक्की और सोफी भी देखते हैं कि ये तो उनके दोस्त की मीट शॉप है। अब वो दोनों कुछ नहीं सोचते शॉप को तोड़ने लगते हैं। अब अगली सुबह मार्क विक्की को भी अपने शॉप में बुलाता है। वहाँ पुलिस वाले भी थे। पुलिस वाले कहते हैं मेरे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, मैं उन लोगों को पकड़ लूंगा। अब रात को दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, पर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और विक्की वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सोफी वहीं पर वाइन पी रही होती है। तभी एक वेटर वहाँ आ जाता है और उन दोनों के बीच में काफी बातें भी होती हैं। उनके बात करने के दौरान पता चलता है कि वो लड़का भी वेजिटेरियन था। अब सोफी उसे अपना शिकार बनाने के लिए घर लाना चाहती थी और उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहती है। फिर लड़का भी मान जाता है। अब सोफी घर आकर विक्की से कहती है कि मैं एक वेजिटेरियन को साथ लेकर आई हूँ, तुम जाकर उसको मार डालो। अब विक्की जाकर देखता है कि वो तो लड़का रूम में बिना कपड़ों के सोफी का इंतजार कर रहा था। अब विक्की को गुस्सा आने लगता है, फिर उस पर गमले से हमला कर देता है जब तक वो मर नहीं जाता। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वो दोनों उस लाश को काट रहे थे जो कि बहुत प्रोफेशनल बन चुके थे। अब यह उनका रोज का काम था और इसमें उन दोनों को मजा भी आ रहा था। इनकी मीट शॉप में भी बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा था। कस्टमर की भी लंबी लाइन लगने लगी थी। डिमांड ज्यादा होने की वजह से ये लोग मांस का प्राइस भी डबल कर देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं ये दोनों अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। जो मोटा वेजिटेरियन लड़का होता है, जब वो इनके पास आता है तो उसे कुछ अजीब लगता है और वे वहां से भाग जाता है, मगर वे ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता क्योंकि वह हार्ट का पेशेंट होता है और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब हम इन दोनों को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ एक बच्चा मोटा और हेल्थी होता है। विक्की उस बच्चे को देखकर उसे खाने का मन करता है। तभी उसकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो दोनों एक मोटी लड़की को देख लेते हैं और उसका भी शिकार कर लेते हैं। अगले दिन हम विक्की और सोफी को उनके दोस्त के साथ देखते हैं जो चारों मिलकर उसी इंसानी मांस को बड़े ही मजे से खा रहे थे। अब विक्की और सोफी उनके दोस्त के सामने अपने काम की बड़ी तारीफ करते हैं। अब बातों ही बातों में विक्की और मार्क का
आपस में झगड़ा हो जाता है जो हाथापाई में बदल जाता है। अब रात में विक्की एक बॉडी को काट रहा था, तभी दरवाजे पे एक पुलिस वाला आ जाता है। ये वही पुलिस वाला होता है जो इंसानी मांस लेने आया था। पुलिस वाला बताता है कि शहर में काफी लोग मिसिंग होने की वजह से उनकी ड्यूटी बढ़ गई है। मैं यहीं से गुजर रहा था, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। उसी वक्त विक्की का डॉग कटे हुए हाथ को मुंह में दबाकर उसकी जगह पर आ जाता है। यह देखकर विक्की बहुत घबराने लगता है, मगर वो पुलिस वाला डॉग को नहीं देखता। विक्की इस बार तो बच गया और रात में हम देखते हैं कि विक्की काफी परेशान था। विक्की सोफी से कहता है, अब मुझसे ये काम नहीं हो पाता है। आज तो जानवर की तरह मेरा उस बच्चे का मांस खाने का मन कर रहा था। हम कैसे धीरे धीरे इंसान से जानवर बनते जा रहे हैं। मगर सोफी कहती है, अगर हमें अपना काम आगे बढ़ाना है तो यही करना पड़ेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। सभी लोग मांस खरीदने आए थे, लेकिन विक्की उन सबको बताता है आज मीट नहीं है और आगे से नहीं आएगा। ये सुनकर कस्टमर काफी सैड हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोफी काफी गुस्से में थी। वो विक्की से कहती है, तुम्हारी वजह से अब हम पहले जैसे ही गरीब हो जाएंगे और हमारी हालत पहले से भी बदतर हो जाएगी। ये सुनकर विक्की को गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। विक्की के वहाँ से जाने के बाद वही 3 वेजिटेरियन लोग आते हैं। जो आते हैं वे लोग देखते हैं ये तो उन्हीं लोगों की मीट शॉप है, लेकिन वो तो नॉनवेज होने की एक्टिंग कर रहे थे। अब वे लोग सोफी को पकड़ लेते हैं। विक्की भी बाहर से घूमकर आके देखता है कि उनके घर के बाहर उन्हीं वेजिटेरियन लोगों की गाड़ी खड़ी थी। वो समझ जाता है कि वे लोग यही घर के अंदर हैं। जब वो घर के अंदर आके देखता है कि वो लोग सोफी को मारने ही वाले थे। विक्की सोफी को बचाने के लिए उन लोगों पर हमला कर देता है। देखते ही देखते वे सबको मार देता है। हालांकि हमले के दौरान विक्की को भी चोट लगी थी। अब सोफी भी आजाद हो जाती है और आखिरी बचे हुए वेजिटेरियन को भी मार देती है। अब ये लोग तो बच जाते हैं, लेकिन पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि इतने सारे इंसान मिसिंग होने के बाद काफी टाइम से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आखिरकार पुलिस इन तक पहुंच ही जाती है और इन लोगों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। और इसी के साथ ये आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है।